सामूहिक यौन शोषण महिलाओं पे ऊपर नहीं हुआ। कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। हमें अपने साथ ले जाते, कभी भी नहीं जाने पर हमारे पति को पीटते थे। रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं। जो गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर डराता था, ये इस डर से कोई लड़की बात नहीं कर सकता था। सबका दिल का डर है कि हमारा बच्चा को मार देगा, हमारे पति को मार देगा, जो हमको मार देगा। ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहां को। नमस्कार साथियों, कुछ समय पहले एक न्यूज आया था। उस न्यूज को देख करके ये लग रहा है कि बंगाल में अब सरिया कानून चलेगा। यह बात कोई और नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी टीएमसी के एक एमएलए ही बोल रहे हैं। এখন তো একটা আমাদের মুসলিম কাস্টের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে। इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में एक आदमी एक लेडीज को बेरहमी से पीट रहे हैं, जिसको हम आपको यूट्यूब पर भी नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ खड़े लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक दूसरे वीडियो को देखो। इस वीडियो में एक बंगाल के सरकारी स्कूल के टीचर को रस्सी से बांधकर इसको घसीट के पीटा जा रहा है। लेकिन बात यह भी है कि इसका गुनाह क्या था। उन्होंने सिर्फ एक लोकल पंचायत के फैसले को ही विरोध किए थे, जिसमें पंचायत उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे थे। They would lose a lot of land, which is when the sisters objected and said they were not willing to lose so much land. यह तो कुछ भी नहीं है। बंगाल में एक नेता की मौत का बदला लेने के लिए वहां पर 6 औरतों और 2 बच्चे को जिंदा जला दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि पुलिस को पता चला कि मर्डर करने वाला सिर्फ इसी गांव का है। सिर्फ इन सब की वजह से 8 लोगों को जला दिया गया। कैन यू बिलीव दिस? बंगाल वो स्टेट है जहां से हमारे इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत हुई थी। वो स्टेट जहां से सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, खुदीराम बोस, नैनी बाला देवी जैसे रिवोल्यूशनरी का जन्म हुआ था। लेकिन आज इसी स्टेट में कुछ लोग बंगाल को इंडिया से अलग करने की साजिश कर रहे हैं, और इस बीमारी का खुद सजा खुद बंगाल ही भुगत रहे हैं। आजकल बंगाल की कुछ ऐसे रूह कपा देने वाली घटना सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। कई औरतों और बच्चों को सरेआम पीटा जा रहा है और उसको रेप करके जला दिया जा रहा है, या फिर उनके कपड़े फाड़ करके उनसे सेम परेड करवाए जा रहे हैं। और उस मौके पर जो खड़े इंसान होते हैं उस इंसिडेंट को वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं और व्यू बटोरने के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा तो तालिबानी भी नहीं करते हैं। हम सब तो अभी तक बंगाल के एक सिर्फ संदेश खाल के ही न्यूज सुने थे। वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो हम सबके सामने आने ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसको छुपाया जा रहा है। सामूहिक यौन शोषण महिलाओं पे ऊपर नहीं हुआ। कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। हमें अपने साथ ले जाते, कभी भी नहीं जाने पर हमारे पति को पीटते थे। रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं। जो गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर डराता था, ये इस डर से कोई लड़की बात नहीं कर सकता था। सबका दिल का डर है कि हमारा बच्चा को मार देगा, हमारे पति को मार देगा, जो हमको मार देगा। ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहां को। हम लोग को तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा सेफ महिलाएं ही हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज बंगाल की ये हालत हो गई है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की एकदम से कम्प्लीटली मजाक उड़ गए हैं। जो नेता और जिस गुंडे को वहाँ पर जो भी मन होता है वो एक सभा लगा करके किसी को भी कोई सजा सुना देते हैं। पुख्ता सबूत से हम आपको इस वीडियो में एक्चुअली दिखाएंगे कि इसमें बंगाल के पुलिस और वहाँ के कई सारे करप्ट ऑफिसर भी इसके अंदर शामिल है। ये वीडियो जो आपको मैं वीडियो के इंट्रो में दिखाया था, जो ये बंदा जो इतना सीरियस क्राइम कर रहा है, इसका नाम है तजमुल इस्लाम उर्फ जेसीबी। ये बंदा बहुत ही हैबिचुअल क्रिमिनल है। इस पर सालों से 12 ऐसे क्रिमिनल केसेस चलते आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मर्डर। फिर भी इनके साथ क्या हुआ? नो एक्शन एट ऑल। कितने केस में तो ये देखा गया है कि बंगाल के पुलिस खुद ही क्रिमिनल को डिफेंड कर रहे हैं। संदेश खाली का ही केस ये ले लो, यह न्यूज पूरे इंडिया के एक नेशनल न्यूज बन चुके थे। हजारों औरतों सड़कों पर उतर आए थे। उसका कहना यह था कि टीएमसी के कुछ मेंबर्स आते थे और उस महिला को पकड़ कर ले जाकर के टीएमसी के ही ऑफिस में ले जाते थे। फिर उसके साथ एक गैंग रेप होता था। जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर। हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। ऐसे हालत का 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लाखों लोग ने इस पर विरोध करना चालू कर दिए थे। अब सोचो वहाँ पर बंगाल पुलिस का क्या कहना था। इस केस को लिटरली मिस इन्फॉर्मेशन बोल करके इस केस को ही क्लोज कर दिया गया। उल्टा उन्होंने मेन विक्टिम शेख शाहजहां को ही एक क्लीन चिट देकर के केस रफा दफा कर दिया गया। यह कहकर कि ऑफिशियल नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एनडब्ल्यूसी को ऐसा कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली है। उल्टा एनडब्ल्यूसी का कहना था ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ है। उल्टा उस पुलिस रेप विक्टिम को डरा धमका रहे हैं। इवन बंगाल के गवर्नर ने भी इस केस को कंफर्म किया है कि संदेश खाली के अंदर रेप हुए हैं। Listen to my mothers and sisters there. I couldn't believe
that this could happen. Some goon comes from inside the house, catches hold of the grown-up child, girl child, assaults the wife in front of the husband and beats of the husband when he protests. इनफैक्ट SC/ST के जो हेड कमीशन थे उसने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। बंगाल के अंदर जो स्थिति है उसको देख करके वहाँ पर एक प्रेसिडेंसी रूल लगा देना चाहिए। जो संवैधानिक रूप से शासन व्यवस्था होना चाहिए उधर में नहीं चल रहा है, ये एकदम क्लियर है। हम लोग क्लियरली लिख के दिया है, प्रेसिडेंट रूल्स इज मैंडेटरी नाउ। बंगाल के इस कंडीशन पर एक्ट करने के बजाय जब लोग उस पर कमेंट कर रहे थे तो उल्टा उस कमेंट को ब्लॉक करने के पीछे लगे हुए थे। इस केस में तो ये पाया गया कि पुलिस खुद इस केस को अंजाम दे रहे हैं। NCRB की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में 3,80,000 से ज़्यादा केस पाया गया है, जिसको वहाँ पर अभी तक पुलिस सॉल्व भी नहीं किए हैं। बंगाल में औरतों की इस हालात का मेन कारण है सेल्फ गवर्नमेंट। आजकल बंगाल के अंदर जगह जगह पर तालिबानी कोर्ट चल रहे हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। तजमुल इस्लाम का जो वायरल वीडियो था उसका भी एक ऐसा ही तरह का कोर्ट था। वहाँ पर किसी ने कोई कंप्लेंट कर दी, फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और उस मौके पर खुद ही जज बनकर उस लड़की को पनिशमेंट देने लगे। यह कोई एक सिंगल इंसिडेंट नहीं, इसका बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल भी है। 2018 में 3 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को वहाँ पर सीटअप करने की पनिशमेंट दे दी गई, जिस वजह से उसका मिसकैरेज भी हो गया। इस लड़की की गलती बस यही थी कि वो अपनी मर्जी से शादी कर लिया था, जो कि तालिबानी कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। 2020 का यह केस भी देख लो, इसमें एक लड़की के ऊपर 10,000 का भी फाइन लगा दिया गया था। फिर उसके ऊपर गैंग रेप का इल्जाम लगा करके 4-5 लोग उसके साथ गैंग रेप भी किए थे, सिर्फ इसलिए कि वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वह बाइक पर घूम रही थी। गैंग रेप की सजा तो वहाँ पर बात बात में सुना दिया जाता है और यह पनिशमेंट वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जब कोई उसके अगेंस्ट जाकर के कोई बात करना चाहते हैं तो वो उसको रास्ते से ही खत्म कर देते हैं। नवंबर 2021 में जलपाईगुड़ी में एक इंसान को सबके सामने पीटने की सजा सुना दी जाती है, लेकिन जब उसके 15 साल के बच्चे ने उसको विरोध किया तो उसके साथ गैंग रेप करके उसको मार दिए गए। इस बात को लेकर के जब एक TMC के मेंबर पकड़ा गया था तो उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था और उसके बाद जो उसका स्टेटमेंट आया था, मुस्लिम कास्टेर सामाजिक आचार विचार होए थाके। अब अगर इस बात पर पॉलिटिशियन ही ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो गुंडे ममालिकत एकदम से शान जरूर बढ़ेगा। इसलिए तीसरा सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का सबसे बड़ा बैंकिंग, चाहे वो ताजुम्मल इस्लाम हो या संदेश खाई की शेख शाह। यह दोनों सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि उन दोनों का पॉलिटिक्स कनेक्शन बहुत ही तगड़ा था। ताजुम्मल इस्लाम TMC MLA हमउद्दीन इस्लाम का सबसे करीबी लोग हैं, वहीं शाहजहां शेख जो TMC का खुद ही एक MLA है। इसलिए एलिगेशन ये है कि पुलिस ने इन सब के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग एलिगेशन नहीं लगाए। ऐसे भी बहुत सारे केसेस जो TMC के खुद मेंबर नहीं किए हैं, आप इस वीडियो में भी खुद देख सकते हैं। और जो विक्टिम क्राइम करते हैं उसका कहीं न कहीं TMC के साथ कोई न कोई रिलेशन जरूर है। 100 बात की एक बात, अगर बंगाल के अंदर आपका पॉलिटिक्स कनेक्शन है तो आप बंगाल के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसी का वेट। अगर आपके पास पॉलिटिक्स है तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में पावर है तो आप यहाँ पर क्राइम भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं बोलने वाला रहेगा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि पॉलिटिक्स पार्टी को ये पता है कि वह एक क्रिमिनल है, लेकिन उसको सपोर्ट क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बूथ को कैप्चर कर सकते हैं, वो भीड़ इकट्ठा करने में माहिर और वह पैसे भी लूट सकते हैं। इन सभी का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर क्रिमिनल्स अगर बूथ को कैप्चर करेंगे तो वो पार्टी एक्चुअल में जीत पाएंगे। लेकिन बाद में जाकर इन क्रिमिनल को ये भी पता चल गया कि भीड़ इकट्ठा मैं कर रहा हूँ, पैसा भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सफ़ेद कुर्ता पहन करके फॉर्च्यून में घूम रहे हैं ये लोग। ये जितने भी सारे गुंडे हैं वह अपने अपने एरिया के एकदम बाहुबली है, और यही बाहुबली सभी पार्टी के मेंबर को वोट इकट्ठा करने में इसका भरपूर योगदान रहता है। इन सभी की वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस गुंडे को मदद करते हैं। अगर यकीन नहीं है तो आप इस वीडियो को देख लो। पंचायत इलेक्शन में TMC का ही मेंबर वो अपना खुद वोट छाप रहे हैं। एक TMC के MLA का ही स्टेटमेंट सुन लो, उसमें यह बोल रहे हैं कि सेंट्रल के पुलिस यहाँ पर 26 तक ही रहेंगे, उसके बाद तो हमारे ही साथ आपको रहना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंटेर फोर्स 26 तारीख पर्यन्त থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। एक बात तो आपने जरूर नोटिस की होगी कि कैसे बंगाल के अंदर जब इलेक्शन चालू होते हैं तो उससे पहले वायलेशन जरूर होता है। इन सभी के पीछे वहाँ के एकदम गुंडे क्रिमिनल्स का ही हाथ होते हैं। आज बंगाल की डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। संदेश खली, चोपड़ा, जलपाईगुड़ी, यह सभी एरिया जिसमें औरतों से रिलेटेड क्राइम बढ़ रहे हैं, यह सारे बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया में ही आते हैं। यहाँ से इलीगली बांग्लादेश के इजेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऑफिशियली डेटा के मुताबिक आजकल बंगाल के अंदर 2 करोड़ से भी ज़्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं। 2023 का ही एक केस देख लो जिसमें आधार कार्ड का लिंक राइफल में बंगाल से 2 करोड़ राशन कार्ड फेक मिले हैं। इसलिए एक कहावत है, बंगाल जो आज करेगा वो कल पूरा देश करेगा।